हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं रीडिंग एकेडमी। रीडिंग एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपया में 5 केजी चीनी कम खरीदता है। तो चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य बताएं। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप गौर से और आराम से पढ़ो। फिर से, चीनी का जो मूल्य है उसके चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई है। लेट सपोज, मान लो चीनी का मूल्य पहले कुछ होगा। ठीक है, मानते हैं, मान लेते हैं, माना कि चीनी का जो मूल्य होगा पहले, चीनी का जो पहले का मूल्य होगा, चीनी का जो मूल्य है वो कब होगा? वो प्रारंभिक के टाइम पे। प्रारंभिक के टाइम पे चीनी का जो मूल्य होगा वो होगा 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए हम मान लिए। ठीक है, मतलब शॉर्ट में भी हम बताएंगे इस क्वेश्चन को और पहले लॉन्ग में भी। लेट सपोज आप मान लो पहले चीनी का मूल्य कितना था? 100 रुपए प्रति केजी था, जो कि हम ऊपर में मान रखे। ठीक है, अब कह रहा है इसके चीनी के मूल्य में क्या कर रहा है? 20% का वृद्धि कर दे रहा है। तो हम इस चीनी के मूल्य में क्या कितना वृद्धि कर दे रहा है? 20% का क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। तो आप ही बताओ, 100 का हम 20% निकालेंगे, कितना आएगा? 20। अब 100 में 20 ज्यादा है, वृद्धि कर रहा है, चीनी का मूल्य क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। तो 100 में 20 ज्यादा मतलब कितना हो गया? 120 रुपए। मतलब अब चीनी का मूल्य पहले था 100 रुपए किलो, अब हो गया चीनी का मूल्य कितना हो गया? 120 रुपए प्रति किलो। ठीक है, अब देखो, जब 100 रुपए किलो था, आप सोच के बताओ, जैसे लेट सपोज आप, मैं इसके आगे करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन ट्रीट करवाता हूँ। लेट सपोज आप क्वेश्चन मान लो आप क्या करते हो, मान लो कोई सामान, कोई वस्तु, कुछ भी हो जो 2 रुपए केजी देता हो, 2 रुपए केजी देता हो, और कोई वस्तु जो हो, और एक दूसरा या वही वस्तु जो है कुछ दाम बढ़ाने के बाद 3 रुपए प्रति केजी देता हो। ठीक है, तो अब ये बताओ, अब हम पहले जब 2 रुपए केजी दे रहा था तब हम 6 रुपया का कुछ सामान खरीदे। वो सामान जब 2 रुपए केजी था तो हम 6 रुपया का सामान खरीदे। तो आप बताओ, जब 2 रुपए प्रति केजी था और जब हम 6 रुपए का कुछ खरीदे, वही सामान 6 रुपए का खुद खरीदे, तो कितना केजी हो गया? 3 केजी होगा। ठीक है, और जब 3 रुपए का सामान था, वही सामान 3 रुपए का, और इसमें भी जब हम 6 रुपया का खरीदे, तो कितना सामान होगा? कितना होगा इसमें? 2 केजी। ठीक है, 2 केजी। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, जो मैं ट्रीट कर रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, मैं यह समझाना चाहता हूँ कि यदि दाम में जो वृद्धि हो, मान लीजिए कोई दाम है और उसके दाम में कुछ इंक्रीज कर दिया, तो जो उसका दाम में इंक्रीज किया है और किसी भी दाम पे जो हम खरीदते हैं, तो वही दोनों एक दूसरे का उलट हो जाता है। मतलब जो खपत होता है ना, जो हम खर्च करते हैं, वो खर्च एक्सचेंज हो जाता है। जैसे 2 रुपए प्रति केजी जब था, तो हम खर्च मतलब खपत जो है 3 केजी किलो खपत करते थे, मतलब खर्च करते थे, खाते थे उसको। और जब 3 रुपए प्रति केजी हुआ, तो हम खर्च कितना कर दिए? कम कर दिए। कितना कम कर दिए? 2 केजी। मतलब 2 केजी हम क्या करते हैं? खपत करते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब 100 रुपए प्रति केजी था, तो वह खपत कितना करता होगा? 120। 120 केजी क्या करता है? खपत करता है। ठीक है, और जब 120 रुपए प्रति केजी था, तब वो खपत कितना करता होगा? 100 केजी खपत करता होगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। जब 100 रुपए प्रति केजी था तो 120 केजी खपत करता था, और जब 120 रुपए था, जब 120 रुपए दाम में वृद्धि हो गया, तो कितना खपत करता है? 100 केजी खपत करता है। अब कह रहा है क्वेश्चन में, तो जब वो वृद्धि हुआ, जब दाम में, उसके दाम में जब वृद्धि हुआ, तो कोई व्यक्ति 500 रुपए में 5 केजी जो है चीनी क्या करता है? कम खरीदता है। 5 केजी चीनी क्या करता है? कम खरीदता है। तो आप ही बताओ, जब इसके दाम में वृद्धि हुआ, जब 100 रुपए था तब 120 केजी खपत करता था, और जब 120 रुपए जब दाम हो गया चीनी का, तो खपत कितना कर रहा है? 100 केजी। तो कितना कम कर रहा है ये बताओ? खपत जो है कितना कम कर रहा है?
खपत कितना कम कर रहा है, तो 5 केजी खपत कम कर रहा है, सॉरी 5 केजी बोलता हूँ, 100 में से 120 में से 100 गया, कितना हो गया 20 केजी। 20 केजी क्या कर रहा है, कम खपत कर रहा है, मतलब उसको करना चाहिए था कितना एग्जैक्टली कितना 120 केजी करना चाहिए था उसको कितना करना चाहिए था 120, लेकिन वो कर रहा है कम, कितना कम कर रहा है, तो 20 केजी कम कर रहा है। तो लेकिन मेरा हमारे क्वेश्चन में दे रखा है क्या, 5 केजी कम कम कर रहा है, मतलब ये जो 20 केजी है, यह 20 केजी किसके बराबर है, 5 केजी के बराबर। या जो हमारा 20 केजी जो क्या कर रहा है, कम खपत कर रहा है, कब, जब नया दाम 120 रुपए हो गया तब 20 केजी क्या कर रहा है, कम खपत कर रहा है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि हम 20 केजी कम खपत नहीं कर रहे हैं, तो कितना कम खपत कर रहे हैं, 5 केजी कम खपत कर रहे हैं, ठीक है। तो 20 केजी 5 केजी के बराबर है। लेट सपोज आप केजी केजी को काट दो, बच गया कितना 20, 20 इक्वल टू 5, तो हम इसीलिए एक में निकालेंगे, तो एक में निकालेंगे कितना होगा 5/20, 5/20, इसको हल करेंगे कितना होगा 5 चौके 20, 4 कितना आ गया 1/4, तो 1/4 हो गया। तो अब आप सोच के बताओ हमें, हमने 20 केजी क्या किया, कम खपत किया, हमें खपत कितना करना चाहिए था, हमें खपत कितना करना चाहिए था, या फिर हमें खपत कितना करना है, हमें कितना खपत करना है, 20 केजी कम खपत करना है, मतलब कितना 100 केजी हमें खपत करना है, ठीक है, हमें कितना करना है 100 केजी, तो हम निकालेंगे इसीलिए 100 केजी में, इसीलिए 100 केजी में, 100 केजी में कितना हो जाएगा 1 गुना 100/4, 4 से काटेंगे कितना होगा 25, 25 क्या केजी, क्योंकि इधर इधर जब केजी है तो उधर भी जाएगा क्या होगा केजी। फिर से आप समझ लो, मैं फिर से कर रहा हूँ आपको, जब वो 20 केजी तो ये 5 केजी के बराबर है, इसका आपको ये इतना तक क्लियर है। अब मैं यहाँ सपोज में आता हूँ, 20 केजी क्या किया, वो कम खपत किया, ठीक है, 20 केजी क्या किया, वो कम खपत किया, तो 20 केजी कम खपत किया तो मतलब कितना खर्च किया उसने खर्च कितना किया, तो खर्च उसने किया 100 केजी, कब, जब 120 रुपया बढ़ गया दाम तब, तो इसीलिए हम 100 केजी में निकाले, 100 केजी में कितना केजी करता होगा वो, तो 100 केजी में कितना खपत करता है 25 केजी, हाँ मतलब 100 किसके बराबर हो गया 25 केजी के बराबर। तो मोटा मोटी हम क्या 500 रुपए में कितना खरीदते हैं 25 केजी खरीदते हैं, कब, जब दाम हमारा 120 रुपया हो गया तब 500 रुपए में हम कितना खरीदते हैं 25 केजी चीनी खरीदते हैं, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं, 500 रुपए में हम 25 केजी चीनी खरीदते हैं, कितना खरीदते हैं, मतलब कि 25 केजी जो चीनी है खरीदने में हमको कितना लगता है 500 रुपए लगता है, 25 केजी चीनी खरीदने में हम कितना लगता है 500 रुपए। तो ये कब लगता है, जब हम 20% जब दाम वृद्धि हो जाता है तब, तो हम इसीलिए 1 केजी में निकालते हैं, तो 1 केजी में निकालेंगे तो कितना होगा 500 बटे कितना 25, क्या याद रख केजी, आप या फिर इस केजी मत लिखो, इसे काटो कितना कटेगा 25 दूनी 50, कितना आ गया 20 रुपए, मतलब 1 केजी का दाम कितना निकल गया 20 रुपए। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया 20 रुपए प्रति केजी आंसर, 20 रुपए प्रति केजी आंसर, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट मेथड से बताते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हमारा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दिया गया। लेट्स सपोज हम मान लेते हैं पहले हमारा कितना था 100 रुपए केजी था चीनी, 100 रुपए केजी था चीनी, इसमें क्या कर दिया 20% का वृद्धि कर दिया गया। तो जब 20% का वृद्धि करेंगे तो कितना होगा 120 रुपए केजी चीनी हो गया। 100 रुपए केजी मतलब 100 रुपए केजी जब था चीनी, तो उसमें 20% का वृद्धि किया, कितना हो गया 120 रुपए। तो जब 100 रुपए केजी चीनी था तो वो खपत करता था कितना 120 केजी खपत करता था, और जब 120 रुपए केजी चीनी हुआ तो खपत कितना करता है वो 100 रुपए। फिर से जब 100 रुपए केजी चीनी था तो खपत कितना करता था 120 केजी, 120 केजी खपत करता था, और जब 120 रुपए केजी चीनी हुआ तो खपत कितना करता है 100 केजी, ठीक है, ये क्लियर है। अब कह रहा है तो हमें ये बताइए, अब नया दाम में, ये तो पहले का है और ये है नया दाम है ये, तब बताइए नया दाम में वो खपत कितना कम करता होगा। नया दाम है उसका 120 रुपए प्रति केजी और खपत कितना करता है 100 केजी, तो कितना कम खपत करता है, खपत नया दाम है हमारा कितना 120 रुपए प्रति केजी, 120 रुपए जब प्रति केजी था तो खपत कितना करता है 100 केजी, तो और पहले खर्चा था कितना 120 केजी, तो पहले से वो कितना कम खपत करता है, तो पहले से वो कितना कम खपत करता है 20 केजी कम खपत करता है। पहले करता था 100 केजी, नहीं पहले करता था वो 120 केजी और अब करता है कितना 100 केजी, तो पहले से वो कितना कम खपत करता है 20 केजी,
लेकिन हमारा क्वेश्चन में देख रखा है कि 20 केजी नहीं खपत करता है, कितना करता है 5 केजी। मतलब ये 20 जो है किसके बराबर है 5 के बराबर है। 20 किसके बराबर है 5 के बराबर। तो हमें तो पहले ये पता करना है ये जो 20 केजी खपत करता है वो किसमें 20 केजी कम खपत करता है, किसमें किसमें से 20 केजी कम खपत करता है। तो 120 में से 20 केजी जो है कम खपत करता है। 120 में से ही तो 20 केजी कम खपत करता है ना, क्योंकि जब 100 रुपए प्रति केजी था तो वो खपत करता था 120 केजी, और जब 120 रुपए प्रति केजी चीनी हुआ तो खपत कितना करता है 100 केजी। तो 100 केजी मतलब 20 केजी क्या कर दिया कम खपत किया, कब जब 120 रुपए प्रति केजी था तब। तो ये है 120 रुपए प्रति 120 रुपए क्या है प्रति केजी। 120 रुपए प्रति केजी जब था तो वो क्या करता था 20 केजी कम खपत करता था, 20 केजी कम खपत करता था। काटिए इसको, 20 छो 20 से कितना आ गया 1/6। मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि 1 केजी क्या करता है वो कम खपत करता है, कब जब 6 रुपए प्रति केजी था तो 1 केजी क्या करता है वो कम खपत करता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में 1 केजी कम खपत नहीं कह रहा है, कितना 5 केजी कम खपत करता है। तो मतलब ये 1 जो है किसके बराबर है 5 के बराबर है। ये जो 1 केजी जो है किसके बराबर है वो 5 केजी कम के बराबर है। मतलब 1 केजी के बराबर किसके है 5 केजी के बराबर है। ठीक है, तो एक का हम निकालेंगे तो केजी केजी कैंसिल, मतलब 1 यूनिट आ गया किसके बराबर 5 के बराबर। तो अब बताइए नया हम निकालना चाहते हैं कि वो नए में वो कितना केजी, नए में वो मतलब जो नया जब दाम हुआ तो वो कितना केजी खपत करता था ये हमें निकालना है। तो 6 रुपए प्रति केजी था, ठीक, वो 1 केजी क्या किया कम खपत किया, 1 केजी क्या किया कम खपत किया। तो 120 में एक मतलब 120 में जब 20 कम करता था मतलब कितना 100 करता था, मतलब 6 में 1 कम करता है, 6 में 1 कम करता है मतलब कितना कम खपत करता है तो 5, 6 में 1 कम तो कितना हो गया 5, तो इसीलिए 5 में, इसलिए 5 केजी में। तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, मतलब वो 25 केजी क्या करता है कम खपत करता है, कब जब उसका दाम बढ़ गया तब। 25 केजी क्या करता है वो कम खरीदता नहीं, मतलब सॉरी 25 केजी जो है वो कम खपत नहीं करता, 25 केजी वो खपत ही करता है। हाँ, जब दाम बढ़ा तो 25 केजी खपत करता है। तो हमारा कितना है 500 रुपए है, नए पे वो कितना कितना रुपया मतलब जो 25 केजी जो खपत करता है वो कितने रुपया में 500 रुपया में। इसीलिए हमें क्या निकालना है बढ़ा हुआ मूल्य। तो बढ़ा हुआ मूल्य जो हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे 500 रुपए बटे कितना 25 केजी, काट दो इसको कितना हो जाएगा 20, मतलब 20 रुपए प्रति केजी। ये हो गया हमारा आंसर। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण हो जाने से 279 रुपये में 6.2 केजी क्या करता है चीनी अधिक खरीदता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताएं। ठीक है, लेट सपोज हम मान लेते हैं कि 100 रुपए केजी प्रति चीनी था हमारा, 100 रुपए प्रति केजी चीनी था प्रारंभिक मूल्य। अब चीनी के मूल्य में 10% क्या कर दिया गया कमी कर दिया, तो अब चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा 90 रुपए प्रति केजी, 90 रुपए प्रति केजी चीनी हो गया। अब तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है क्या, जब 100 रुपए प्रति केजी चीनी हो तो वो खपत कितना करता होगा 90 केजी, और जब 90 रुपए प्रति केजी चीनी है तो खपत कितना करता है 100 केजी। मतलब 100 रुपए जब प्रति केजी होगा चीनी तो आप खपत करते होगे कितना 90 केजी किसी एक मूल्य पर, किसी एक दाम पर आप 90 केजी खपत करते होगे। और जब 90 रुपए प्रति केजी चीनी होगा तो आप कितना खपत करते होगे 100 केजी। ठीक है, तो अब हमारे ये कहना है, कह रहा है 279 रुपये हम 6.2 केजी अधिक खरीदता है। तो जब 100 रुपए प्रति केजी था तो वो 90 केजी खरीदता था, और जब 90 रुपए प्रति केजी हो गया कितना हो गया 100 केजी चीनी अधिक मतलब खरीदता था। तो चीनी जो है अब नया में अब कितना अधिक खरीदता है, तो कितना अधिक खरीदता है 10 केजी अधिक चीनी खरीदता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 केजी चीनी अधिक नहीं खरीदता, खरीदता कितना है 6.2 केजी अधिक। मतलब ये 10 केजी जो है किसके बराबर है 6.2 केजी के। तो हम ये केजी केजी को काट देते हैं, इसीलिए हम एक में निकालते हैं। तो 6.2 पॉइंट उड़ाएंगे नीचे में 10 और ये वाला नीचे गुना 10। ठीक है, तो अब देखिए अब हमें ये निकालना है, हमें क्या निकालना है प्रारंभिक मूल्य। तो हमें प्रारंभ में पता करना है कि प्रारंभ में वो खपत कितना करता था। ये तो 1 यूनिट में हम निकाल दिए 62/100। ठीक है,
10 गुना 10 100 आ जाएगा। तो हमें ये पता करना है कि वो पहले खपत कितना करता था। पहले खपत कितना करता था 90 kg। तो इसीलिए हमें निकालना है 90 में 6/62 गुना 10 गुना 90, काटेंगे 1 0 0 कैंसिल। कितना आ जाएगा इसको गुना करेंगे तो आप गुना करिए, कितना आ जाएगा 9 दूनी, आप गुना करिए, अब ऐसे ही रहने दीजिए इसको, कितना आ जाएगा 62 गुने 9 बटे 10 क्या केजी। मतलब वो प्रारंभ में, मतलब पहले जो है वो 100 रुपए प्रति केजी में कितना खपत करता था 62 गुने 9 बटे 10 केजी, वो पहले खपत करता था। ये एक्चुअल है उसका 62 गुने 9 बटे 10 केजी, 100 रुपए में वो इतना केजी खपत करता था, वो एक्चुअल है ये इसका। ठीक है, तो अब हमें निकालना है प्रारंभिक मूल्य। तो अब आप सोच के बताओ, जो हमारा रुपए है और मान लीजिए हमें 5 रुपए में हम 2 केजी खरीदते हैं, 5 रुपए में कितना खरीदते हैं 2 केजी खरीदते हैं। हमें हमें बोलेगा प्रति केजी निकालने के लिए, तो क्या करेंगे हम उस केजी से, उसमें हम उसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तब हमारा 1 केजी का निकल जाएगा। तो चूंकि हमारा इतना केजी का दे रखा है और प्रारंभिक मूल्य मतलब प्रति केजी का मूल्य हमें पूछ रहा है कैसे निकालना है, तो इससे हम प्रारंभ वाले मूल्य को, जो हमारा जो दाम है, जिस दाम पर हम खरीद रहे हैं उतने केजी को, उसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो हम कितने रुपए में इतना केजी खरीद रहे हैं 279 रुपए में, 279 रुपए में तो इतना खरीद रहे हैं, तो 279 रुपए में क्या करेंगे हम इसको डिवाइड कर देंगे, लिख देंगे यहाँ प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 279 डिवाइडेड बाय कितना उतना, तो इसको गुना करेंगे, ऊपर हो जाएगा कितना 10, नीचे आ जाएगा 62 गुने 9। अब इसको आपको काटिए, 9 से कटेगा कितना बार में 9 तिया 27, 9 एकम 9, फिर 31 दूना 62, 2 से कटेगा 2 पचे 10, कितना हो गया 5 रुपए प्रति केजी। क्योंकि ऊपर वाला क्या है रुपए है, देखिए 279 क्या है रुपए है, और नीचे वाला क्या है हमारा केजी है, तो 5 रुपए प्रति केजी। ये होगा हमारा चीनी का प्रारंभिक मूल्य। आइए आइए अब हम इसको शॉर्ट मेथड से चलते हैं। तो पहले 10% चीनी क्या करता है कम हो जाता है। तो लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि चीनी पहले हमारा क्या था 100 रुपए प्रति केजी था पहले, अब क्या कर दिया इसमें 10% की कमी कर दिया गया। तो इसमें जब 10% की कमी करेगा, 10% की क्या कर देगा कमी करेगा, तो कितना हो जाएगा 90 रुपए प्रति केजी हो जाएगा। तो अब ये बताइए, जब 100 रुपए प्रति केजी था चीनी, तो खपत कितना करता था, वो कितना खाता था 90 केजी खाता था। अब जब 90 रुपए प्रति केजी हो गया, तो अब कितना खाता है 100 केजी अधिक खाता है चीनी। तो मतलब अब 100 केजी खाता है, अब पहले करता था कितना 90, तो कितना ज्यादा अब करता है, कितना ज्यादा अब करता है तो 10 केजी अधिक, 10 केजी अधिक क्या करता है अभी खपत करता है। ठीक है, 10 केजी क्या करता है अभी अधिक खपत करता है। तो 10 केजी जो अधिक खपत करता है, 10 केजी जो अधिक खपत करता है वो कितना केजी में, मतलब कब कब खपत करता था 10 केजी अधिक, जब 90 रुपए प्रति केजी था तब। तो जब 90 रुपए प्रति केजी था चीनी, तब वो खपत कितना करता था 10 केजी अधिक खपत करता था। ठीक है, 10 केजी अधिक खपत करता था। तो 1 0 कैंसिल कर देंगे, लेकिन हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि हम 6.1 केजी अधिक खपत नहीं करता है, कितना खपत करता है तो 6.2 केजी अधिक खपत करता है। तो जो एक है वो किसके बराबर हो जाएगा 6.2 केजी के बराबर। ठीक है, ये भी क्या होगा ये भी केजी, तो ये केजी केजी कैंसिल। ठीक है, तो हमारा जो अब बोल रहा है मतलब पहले हम क्या निकाल रहे हैं प्रारंभिक मूल्य। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम पहले कितना खपत करते थे, पहले हमें निकालना है कि हम पहले कितना खपत करते थे। तो जब 100 रुपए प्रति केजी था, तो हम खपत कितना करते थे 90 केजी अधिक खपत करते थे। ठीक है, 90 केजी खपत करते थे, मतलब क्या 9 केजी अधिक खपत करते थे। तो इसीलिए हम निकालेंगे 9 केजी में, तो 9 केजी में निकालेंगे तो 6.2 गुने 9 केजी, इतना हम क्या करते थे पहले खपत करते थे। कितने रुपए में, तो 279 रुपए में हम इतना चीनी क्या करते थे पहले खपत करते थे। तो 279 रुपए में हम इतना खपत करते थे, तो हमें 1 केजी में निकालना है कि हम कितना खपत करते हैं 1 केजी में, तो हम इससे क्या करेंगे इसमें डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 1 केजी का निकल जाएगा पहले का मूल्य। तो मतलब प्रारंभिक मूल्य हम निकालेंगे तो क्या होगा 279 डिवाइडेड बाय 6.2 मल्टीप्लाई 9। इसको आप हल करो, पॉइंट को ऊपर में कितना हो जाएगा 10, काटो 9 से कटेगा ये 31 बार में, फिर 31 दूनी 62 हो जाएगा, 2 से कटेगा 2 पचे 10, कितना हो गया 5 रुपए प्रति केजी, ऊपर में रुपए नीचे में केजी। ठीक है,
तो हमारा प्रारंभिक मूल्य कितना आ गया, 5 रुपए प्रति केजी। तो उनको समझने की ज़्यादा कोशिश करें, क्वेश्चन को ट्रीट करें आप, कि आप क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें काम क्या करना होता है, ठीक है। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ ठंड बढ़ गई और सभी को मेरे दिल से सभी को, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आशा रखता हूँ कि मेरी वीडियो को आप लोगों को काफ़ी पसंद है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।